सभापति महोदय, रोडवेज को घाटे से उभारने के उद्देश्य से शायद ये बिल लाया गया और इस बिल में सबने राय करके शायद रोडवेज विभाग ने, जो रोडवेज के अधिकारियों ने, सबने तय किया कि साहब यात्री शायद टिकट नहीं लेते और उनसे 2000 की पेनल्टी लगाओ, कोई बिना टिकट यात्रा करे तो हमारी रोडवेज उभर जाएगी। मैं हैरान हूं इस बात से कि इतनी बुरी हालत रोडवेज की है और रोडवेज अपनी हालत सुधारने के लिए बिल लेके आई है। और बिल में क्या लेकर आई है कि बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं उन पे हम 2000 जुर्माना लगा देंगे तो शायद हमारी उभर जाएगी। ये चीज दर्शाती है इस बात को कि रोडवेज को ये लोग बंद करना चाहते हैं, ये चलाना नहीं चाहते हैं। इनकी इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आप तय मानिए सब लोग चिंता कर रहे हैं और वास्तव में ये राजस्थान की जनता के लिए चिंता का विषय है। गरीब आदमी इस रोडवेज इन बसों में सफर करता है, उस बेचारे को इस बात की चिंता खाए जा रही है, उसको लग रहा है कि ये रोडवेज बंद होने के कगार पे है। और जो ये ऐसी हरकत हो रही है और ऐसे इस तरह के एक्ट हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है विभाग द्वारा। केवल अधिकारी लोग खाना पूर्ति करना चाहते हैं। मंत्री जी ने कहा होगा कि रोडवेज को घाटे से उबारना है, इसकी स्थिति सुधारनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा इसकी स्थिति सुधारनी है, तो उन्होंने सुधारने के लिए ये चीज बता दी, साहब ये कर लो सुधर जाएगा। सभापति महोदय, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, प्राइवेट बस मालिक रोडवेज से कम किराया लेता है यात्री से और बचत करके पूरा परिवार चलाता है अपना, और रोडवेज उससे ज्यादा किराया लेकर के और 5000 करोड़ के घाटे में चल रही है। चलो घाटा भी चल रहा है तो हम ये देखते हैं पीछे की छोड़ करके आगे इसको कैसे ठीक किया जाए। आपके पास अरबों की संपत्ति है, मुझसे पहले भी कई सदस्यों ने बताया। आप ब्याज दे रहे हैं, आप उस 5000 करोड़ को वो संपत्ति बेच के भी चुका करके और नए सिरे से नई शुरुआत करते कि हम रोडवेज को वास्तव में इसकी दशा को सुधारेंगे। आप लोग वास्तव में अगर इच्छा शक्ति रखते कि रोडवेज की दशा सुधारनी है तो आप इस बात का प्रयास करते कि जो लोग ऑनेस्ट है, जो कंडक्टर ऑनेस्ट है, आप मीटिंग लेके तय कर देते कि जो प्रॉफिट लेके आएगा, अच्छा कंडक्टर होगा, हम उसको केवल दिखावे के लिए पारितोषिक नहीं देंगे, उसको अच्छे से हम पुरस्कृत करेंगे। वो चॉइस का जिस रूट पे वो जाना चाहेगा उस रूट पे उसको पोस्टिंग दी जाएगी। और जो चोरी करता है, जो कंडक्टर, आप उसको पकड़ तो बिजली विभाग के लोग किसान की वीसीआर काटने जाते हैं और एक दिन किसी ने बिल नहीं भरा, अगर उसकी डायरेक्ट मिल गई चलती हुई तो सभापति महोदय जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो उस दिन की चोरी पकड़ के पूरे साल की पेनल्टी लगा के उसके दियाते हैं। पूरी साल आप चोरी कर रहे थे, चाहे वो एक ही दिन कर रहा हो, लेकिन पूरे साल की पेनल्टी लगती है। तो आपके रोडवेज में भी अगर आपने कंडक्टर को पकड़ा कि आज ये इतनी सवारियां बिना टिकट चला रहा है, उससे भी पूरे साल का वसूलते आप, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाती उसकी। और जो ईमानदार है उसको पुरस्कृत करते। और कहीं भी कोई भी अगर डिपार्टमेंट डूबता है, कोई भी व्यवस्था खत्म होती है, वो मिस मैनेजमेंट के कारण से खत्म होती है। मैनेजमेंट ठीक होता तो जब प्राइवेट लोग अगर प्रॉफिट कमा सकते हैं तो रोडवेज क्यों नहीं कमा सकती। आप अच्छे से अच्छा रूट जो होता है, जो फायदे वाला, वो रूट रोडवेज खुद लेती है, बाकी के रूट प्राइवेट लोग जो बस वाले हैं उनको दिए जाते हैं। और आप ये कह रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इन प्राइवेटों को बंद कर दो। प्राइवेटों को बंद कर दोगे हाहाकार मच जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि प्राइवेट बसेज को बंद कर दो तो हो जाएगा। एक दिन मिनी बस की हड़ताल होती है, जयपुर में त्राहिमाम मच जाता है।
और रोडवेज इतना लोड बढ़ जाता वहीं खड़ी हो जाती है। इसलिए बंद करने की कोई नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, पॉजिटिव सोच रखने की बात है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो रोडवेज उभर जाएगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 महीने के अंदर रोडवेज की दशा सुधारी जा सकती है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन एक ट्रेंड चल गया है, देश में चल गया है, प्रदेश में नहीं, कि सरकारी कोई भी संपत्ति हो, कुछ भी हो, उसको बेचो और पिंड छुड़ाओ। मड़ाई के जो चीज है, डिपार्टमेंट है, वो तो सरकार रखे, और जिसमें कुछ एफर्ट्स करना पड़े, जिसमें कुछ मेहनत करनी पड़े, उसको छोड़ दो, उसको बेच दो। इसलिए अगर राजस्थान में रोडवेज अगर बंद होती है तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी सरकार, कोई भी सरकार चाहे उसको बंद करे, और अगर इसका बट्टा गोल करेगी उसको बद्दुआ लगेगी राजस्थान की गरीब जनता की। इसलिए रोडवेज जनता की सेवा है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो वेलफेयर के लिए चल रही है। वेलफेयर के लिए चल रही है तो सरकार दूसरी चीजों पे इतना बजट लुटाती है। अगर ये पहली बात तो रोडवेज के पास संपत्तियां वही बेच सकती है, जरूरत नहीं है सरकार की, फिर भी है तो सरकार उसकी मदद कर दे 5,000 करोड़ रुपए, और सरकार कहे कि नई बसें खरीद के लाओ। और जो बेचारों को पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, रोडवेज के कर्मचारियों को सरकार चुकाए उनका। सरकार ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉपर्टी डीलर की तरह से ठग विद्या है कि साहब नहीं देंगे, बिगाड़ ले, हमारा क्या बिगाड़ेगा। कहां जाएगा आदमी? सरकार तो भगवान की तरह होती है कि सरकार अगर उसको नहीं देगी तो वो क्या लड़ सकता है सरकार से? नहीं लड़ सकता। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना बेचारे किसान, कर रहे हैं, क्या हो गया उनको? कौन सुन रहा है उनको? अहंकार में राजा आ जाता है तो चुनाव के बाद ही अहंकार उतरता है। इसलिए सरकार उन बेचारे कर्मचारियों को जो भटक रहे हैं बेचारे, उनकी सैलरी देनी चाहिए सरकार को। किसी के जेब का पैसा नहीं है। हम सब लोग जैसे सरकार वो ट्रस्टी है, कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार की जेब का पैसा वो दे रही है, वो उसी जनता का पैसा है और उसको लौटाना है। तो सबसे अच्छा होता कि आज बिल में लेके आते कि ये इतना पैसा हम पे कर्मचारियों का है, ये हम इतने दिन में चुका देंगे, ये हम पे घाटा है, इस घाटे को भर देंगे, ये फला चीज है इससे चुका देंगे, और इतनी हम रोडवेज लाएंगे और हमारी रोडवेज है उसकी दशा को हम सुधारेंगे। जो खटारा अटाड़ा हो रही है पड़ी है। सभापति महोदय, छोटी सी बात कहना चाहता हूं, गांव में भी किसी व्यक्ति को देख लो, अगर किसी व्यक्ति ने कर्जा ज्यादा ले लिया और वो अगर वैसे ही थोड़े दिन चलता रहा, समाप्त करें, उसका कर्जा डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इसलिए ये सरकार अगर उस 5,000 करोड़ के कर्जे को तुरंत नहीं चुकाएगी तो ब्याज लगता रहेगा, रोडवेज डूबती रहेगी। तो मैं आशा रखता हूं कि इसमें सरकार गंभीरता से विचार करेगी और रोडवेज की दशा को सुधारेगी। धन्यवाद सभापति।